तत्व ज्ञान को अपनी आसक्तियों को छुपाने का माध्यम बना लेते कई लोग. नॉट ए गुड थिंग. हमारी तो आसक्ति नहीं, बच्चे तो भगवान के हैं, पति को तो मैंने कहा छोड़ दिया मैंने तुझको, जा जहां मर्जी जा, और वो सच्ची में चला ही जाए. है, पति को भी ऐसी खुशफहमी हो जाए कि पत्नी तो मेरी ज्ञानी हो गई है. पतिदेव कहे चल अब तू ध्यान लगा और योग निद्रा कर. और भी हैं जमाने में दिल लगाने की खातिर, एक तुम ही हसीना तो नहीं हो इस जमाने में. तो वो अपने दिल लगाने के 2-4 जगह ढूंढ ले. फिर मैं पूछूंगी हो साक्षी, असंग दृष्टा होकर हम संसार में रहते. Big words. It is big word. Okay, now let's take your words which you sent to me. प्रश्न है स्नेह का. Please explain, is it a wrong thing to have passion for hobby? Is nurturing a hobby? Is it a moha maya? By hobby I mean that a person craving for certain activity or item, like collecting stamps, playing football, hockey, wearing different shoes. Is this interest too classified as moha maya? Very interesting. Is it necessary? Part 2 question. Is it necessary to ask God for self-realization or anything else? Cannot the God or Almighty bestow it upon us without even asking? Good Lord. स्टैम्प इकट्ठी करो, घड़ी इकट्ठी करो, सीपियाँ इकट्ठी करो, सीशेल्स. हॉबी, इज इट मोह माया? Indeed not. Please do this only. Collect shoes and sarees matching to it. Maybe shop for me also. I don't know now what to say. If I ridicule, that will be bad. If I make a satire, that will be bad. I can only say this much, कि अगर आपको ये मोह माया नहीं लगे तो करिए, तो मुझसे पूछिए भी मत. अच्छा, दूसरा प्रश्न तो उससे भी फैंटास्टिक है. आज तो मेरा दिन वसूल हो गया. क्या बोलते, पैसा वसूल. Should we ask God self-realization? Shouldn't God bestow upon us, and that too without asking? My God, God is not a dictator. If God gives you salvation, liberation, moksha, nirvana without your asking, even that will be a bondage to you. भाई देखो, आप तो मुक्त होना नहीं चाह रहे और भगवान कहे चल बेटा मुक्ति जन्म ही नहीं होगा. तुम कहोगे क्यों? मैं तो अभी राजा बनना था, मैंने अभी मिस वर्ल्ड बनना था, मैंने अभी एक बिजनेस टाइकून से शादी करनी होगी. जन्म ही नहीं होगा. क्यों नहीं होगा जन्म? तेरी ऐसी कमता ऐसी होगा मेरा जन्म. अमेरिका में रहने वालों की बकेट लिस्ट होती.
बकेट लिस्ट मैंने जब पहली बार सुना ना तो समझ में बकेट लिस्ट क्या हुई। तो कह रहे हैं ऐसी इच्छाएं जो हम इस जिंदगी में पूरी करना चाहते हैं। एक्चुअली एक महिला मुझे मिली डैलस में, उसने ये कहा था कि दिस वाज माय बकेट विश टू मीट यू एंड टिक। अच्छा ओके, एक्सप्लेन व्हाट इज दिस बकेट लिस्ट। अब मैं हिंदी करूं तो हो जाएगा बाल्टी भर इच्छाएं। पर बाल्टी इंग्लैंड में रेस्टोरेंट्स होते और वहां बाल्टी में काली दाल और गोभी आलू मिलते। तो बोले बाल्टी लिस्ट, तो फिर मेन्यू आ जाएगा सारा। बांग्लादेशी कुजीन, पाकिस्तानी कुजीन, दे कॉल इट बाल्टी हाउस, बाल्टी रेस्टोरेंट्स। जब संसार के मोह माया न लग के प्रेम लग रहे, तो उससे तुम क्यों छूटना चाहोगे? जहां स्टेम कलेक्ट करना भी प्यारा लग रहा हो, बताओ। बच्चे करते हैं, कईयों को घड़ियां कलेक्ट करने का शौक होता है ना, घड़ियां कलेक्ट करते रहते, एंटीक पीसेस, कारें इकट्ठी करते रहते, स्कूटर इकट्ठे करते रहते, फोटोग्राफ्स इकट्ठे करते रहते। दे से इट इज माय पैशन। I have nothing against that. If you wish to do that, please do that. But then don't say it is not more Maya. What is that then? मुझे याद आ रहा है कि एक लखनऊ के नवाब ने बहादुर शाह जफर के जमाने का एक थूकदान समझते? पान खाओ ना तो बार बार स्पिट करना पड़ता है। सो दैट वेसल इज यूज्ड, दैट इज कॉल्ड पीकदान। तो ऐसे वो रखते हैं, और चांदी का था, और ब्यूटिफुल कार्विंग और एंटीक पीस, बड़ा महंगा उसने खरीदा था। फिर उसने एक नया नौकर घर में रखा, रुल्दू नाम था उसका, रुल्दू। तो नवाब साहब ने एक दिन आवाज मारी, ए रुल्दू, हमारा पीकदान लाइयो। अब रुल्दू को क्या पता पीकदान क्या होता है। तो उसने सब देखा इधर उधर, तो बोले हुजूर का मांगत हो? तो बोले तुझे क्या पता बेवकूफ आदमी, वो देख वो सामने पड़ा है ना कुर्सी की बगल में। तो रुल्दू भाग के गया। तो जब उसने उठाया उसको तो कहते, साहब कौन ससुरा इसमें थूक मरा है? हम अभी इसे साफ करके लाते हैं। अब उसमें किस ससुरे ने थूका था? नवाब साहब ने। पर वो उसको गंदी चीज मान करके फेंक ही देता। उसे क्या समझिए एंटीक है। अलमारियां, फर्नीचर एंटीक। हाँ, एक महिला, देखो अब क्या करें, इतनी कहानियां है ना हमारे पास। कोई 25 वर्ष पहले एक अमीर औरत दिल्ली की मुझे मिली। तो जाने क्यों वो हमारी बहुत प्रशंसक हो गई। मैं जहाँ जाऊँ पीछे पीछे। फिर उसने घर बुलाया अपने, और उसने मुझे कहा कि मैं आपके लिए कुछ शॉल रखे हैं आपके बेड पर, तो आप जरा देख लीजिएगा। तो मैंने देखे शॉल, और बहुत सुंदर सुंदर शॉल ऐसे पड़े थे। तो मैं ऐसे देख रही हूँ तो लगा कि तो पुराने से कुछ लग रहे हैं। फिर ऐसे ही टैग लगा था, प्राइस टैग। तो देखा तो 10,000 का शॉल, दूसरा देखा तो 15,000 का। भाई इतने महंगे। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये शॉल कैसे हैं?
बोले ये राजा महाराजा महारानियों की शॉलें, एंटीक पीस, तो आप ले लीजिए। अब प्राइस मुझे दिख रहा था, तो प्राइस की तो बात नहीं, मैंने बड़ा मना किया, मैम नहीं मुझे नहीं चाहिए। बोले नहीं नहीं आपको तो रखना ही पड़ेगा। 2 साल उन्होंने जबरदस्ती मुझे दे दिए, वो अभी भी हैं मेरे पास, चाहो तो कल उसकी नीलामी कर देते। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए, तो बोले नहीं लीजिए। तो मैं बाद में कह रही थी, मैं पता नहीं किस महारानी का शॉल है हम शॉल लेवें। तो ऐसे देखिए राजा महाराजा होके कोई अच्छे काम तो ये लोग करते नहीं, मुश्किल से ही होते हैं। और नो जरा सी गलती करी दासी ने सर कलम कर दिया जाए, है ना, खाना ठीक नहीं बना रसोइये के हाथ काट दिए जाएं। हाँ, तो मैं अब उस महारानी तो मुक्ति तो उसकी हुई ना होगी, भूतनी बनी घूम रही होगी। अब हमले में शाल तो हमारे पीछे लग जाए कि ये तो शाल मेरा है, ये तो शाल मेरा है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। और वो कहे नहीं बड़ी अच्छी बड़ी अच्छी बड़ी अच्छी। मैंने कहा नहीं अच्छी तो ठीक है, पर इसमें अच्छा क्या ये बताओ। अब वो महिला जो है वो शालें इकट्ठी करती हैं और फिर उनकी वो एग्जीबिशन लगाते और बहुत महंगे प्राइस पे उसको वो बेचते। सो इन अ वे शी वॉज डूइंग अ ग्रेट सर्विस टू मी बाय ऑफरिंग दोज 2 शॉल्स, बट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, अरे घिसी हुई पता नहीं किसकी इस्तेमाल करी हुई वो मुझे दे रही है, तो इसमें अच्छा क्या है। हमारे 2-4 लोगों ने जब देखी ना तो वो तो ऐसे फूले ना समाए, क्या शॉल है क्या शॉल है। कहते आप हमें दीजिए, हम इसको अच्छे से सैनिटाइज करेंगे, we'll get it dry cleaned and but it is beautiful hand work done and this and that, so please use this। चीजें क्या, लोग तो कचरा भी इकट्ठा रखते कईयों के घरों में, एंड उनके एटिक में। आपके अमेरिकन घरों में आए हैं जो उनके गैराज में ऐसा ऐसा सामान मिलेगा। एक आदमी के घर ट्राईसाइकिल था टूटा हुआ, ये किसका है, बोले मेरा। मैं ये तो चलेगा भी नहीं, क्या करोगे, बोले अपने पोते को दूंगा। और पोता उसका कहे विल आई ड्राइव दिस क्रैप। वो टूटा ट्राईसाइकिल, पुरानी अखबारें, पुरानी मैगजीन्स, ओल्ड जीन्स, ओल्ड टी शर्ट्स, स्कूल के सर्टिफिकेट। मैं 3rd क्लास में ना पेंटिंग कंपटीशन में गया था, उसका ये पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट। अरे आसक्ति का जाल नहीं है तो ये और क्या है, और क्या है। मोह नहीं, मतलब ये तो मोह का बिल्कुल लोअर लेवल हो गया। भाई जिंदा इंसानों से मोहब्बत करो, अब स्टैंप से मोहब्बत हो रही, टूटी घड़ियों से मोहब्बत हो रही, टूटी साइकिलों से मोहब्बत हो रही। तो मोहब्बत शब्द भी गंदा हो गया ना। और ईश्वर हमारी स्वतंत्रता का आदर करते हैं। God respects our independence. So if we independently choose to remain a fool, God says, go ahead, be a fool, but be the best one. तुम्हें ज्ञान नहीं चाहिए मत लो, तुम्हें ज्ञान चाहिए ले लो। ईश्वर अपनी इच्छा आपके ऊपर नहीं डालते। प्रश्न है रमेश नारंग का, If I have to do justice to my job and family, I don't get much time to myself for doing long meditation and sadhana.
is there any way I can progress on spiritual path at the rate I wish to? Very beautiful question. And relevant also. काम है, परिवार है, बच्चे हैं. लेकिन आपको एक बात बोलूं, अगर मैं वैदिक ऋषियों के प्रिंसिपल्स के अनुसार चलूं, तो वैदिक ऋषि ये कहते थे, जो मनुस्मृति में भी आई बात, जीवन को अगर 100 वर्ष का माने हम हाइपोथेटिकली, तो उसको उन्होंने 4 आश्रमों में डिवाइड कर दिया था. पहले 25 वर्ष ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास. अभी ब्रह्मचर्य का मतलब पढ़ाई लिखाई. अब पहले क्या है, स्कूल भी ऋषि ही चलाते थे. ये आज के जैसे स्कूल नहीं होते थे, जहाँ सिर्फ ज्योग्राफी, अर्थमेटिक एंड लैंग्वेजेस के ऊपर जोर दिया जाए. Because this type of system was made by Britishers in India and even in other countries. What I see is, it is to make individuals who will be utilitarian for the society. This kind of syllabus is not designed to make you a complete human being. तो आप इंजीनियर हो जाएंगे, डॉक्टर हो जाएंगे, आप अकाउंटेंट हो जाएंगे, लेकिन मन के तल पर अज्ञानी. पुराने जो स्कूल थे उसमें बच्चे आसन, प्राणायाम और हमारी जो वैदिक संस्कृति थी उसको पढ़ते थे. तो विज्ञान भी पढ़ते हैं, ज्योतिष भी पढ़ते हैं, गणित भी पढ़ते, मैथमेटिक्स भी पढ़ते, आयुर्वेद भी पढ़ते, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, 2 समय की संध्या करते बच्चे. मॉर्निंग बिफोर द सनराइज, इवनिंग एट द सनसेट टाइम. ट्वाइस डे आसन, प्राणायाम, गायत्री का जप सब स्टूडेंट्स करते थे. 8 hours of study with the teachers, and the subjects would be the 6 philosophies, and the herbology, and Ayurveda, and also economics. पूरी दुनिया को 0 फिगर किसने दिया? भारत के ऋषि ने दिया. गणना करना, टू काउंट, टू कैलकुलेट. सूर्य सिद्धांत जैसे ग्रंथ, which talks about the movement of planets in the solar systems, calculations are all in this one scripture. Just imagine 25 years of rising at 4 o'clock, doing asan pranayam. शाम को फिर से, दिन में आप पढ़ते हैं. खाना पीना सबका कॉमनली सरल सादा होता था. जमीन में सोते थे, गुरु की सेवा करते थे, लकड़ी काटना, भोजन पकाना, ये सब कलाएं सिखाई जाती थी. और जो क्षत्रिय होते थे उनको धनुष, तलवार, गदा, ये सब शस्त्र चलाने भी सिखाए जाते थे. कैन यू इमेजिन व्हाट अ वंडरफुल 25 years ऑफ बीइंग अ स्टूडेंट. उसको ब्रह्मचारी कहते. देन मैरिज. अब करिए शादी, खूब भोगिए, बच्चे पैदा करिए, बहुत अच्छी बात. Sanctified, sanctioned है, nothing wrong in that, very beautiful. अच्छा, अब आप हो गए 50 के, तो हो जाओ वानप्रस्थ. वानप्रस्थ, वन फॉरेस्ट, प्रस्थ in direction of a forest. Mind is now moving towards becoming a brahmachari typed renunciate again, but still in the house. कब तलक? बोले जब तक आप अपने बड़े बच्चे की शादी ना कर लो. जिस दिन आपका बड़ा पुत्र विवाहित हो जाए, उस दिन वो अपनी सब जिम्मेदारियां अपने पुत्र को, और घर का हेड बना दे अपने पुत्र को और अपनी बहू को, और खुद दोनों स्त्री और पुरुष जो पति पत्नी हैं वो ज़्यादा समय अपनी साधना में लगाएं. तो अगले 25 वर्ष तक फिर रहें वहाँ पर, to give guidance wherever needed, but not being actively participant of any day-to-day affairs. So you are in the house, but yet not in the house. You touch 75, then you go back to your guru again for sannyas.
This was the ideal system. I really wish, hope and pray that type of Gurukulam are opened again. Where you be engineer, you be architect, you be whatever, but you have all the training of spiritual sciences. ये पहला समय था, आज ऐसा है नहीं, है ना? और दूसरा, 100 साल की अब लाइफ स्पैन भी नहीं रह गई, लाइफ स्पैन हो गई कम. तो जो डिवीजन 25-25 की हुई है ना 100 की, अब उनको आप 70 में कर लो. चलो ग्रेस मार्क देती हूं, 80 में कर लो. तो फिर पहली क्लास हो गई 20, दूसरी हो गई 40, तीसरी हो गई 60 पर. तो प्रिय रमेश जी, आपकी अब उम्र जो हो उसके मुताबिक आप उस आश्रम में एक्टिव हो जाइए. जस्ट सजेशन, है ना? कब तलक जो करना था वो किया नहीं, और दुनियावी ऑब्लिगेशन, हमारी ड्यूटी के नाम पे हम अपने आप को सेक्रीफाइस करते रहते, ये सोच के कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं. जिस दिन आपका बड़ा बच्चा या बच्ची इस योग्य हो जाएं कि वो कमाने लग जाएं, लेट देम बी द नाउ फादर फिगर, लेट देम नाउ हैंडल द रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड द पर्सन शुड रिट्रैक्ट oneself from all that work. Be there, don't run away right away, be there, but priorities should change. पर जब मन में आसक्ति होती ना, तो कई बार क्या है, हम अपने बच्चों पर भरोसा ही नहीं कर पाते. बच्चा आपका बेटा हो गया 32 साल का, 35 साल का, तो भी मैं देखती हूँ बाप कह रहे थे अक्ल ही नहीं है इसको. तो भाई, तो इसका मतलब सबसे बड़ा बेवकूफ तू है जिसने ऐसा बेवकूफ पैदा किया. You are being, disrespectful to your own self. Never underestimate your children. And most importantly, हर बच्चे को अपनी जिंदगी की लड़ाई खुद लड़नी चाहिए. Why do you wish to spoon feed them? जब तक वो बच्चे हैं, छोटे हैं, टॉडलर्स हैं, टीनेजर्स हैं, they need your guidance. So, if anybody says to me कि I have a toddler child and I want to join ashram, I'll kick ass of that person. Go back, do your responsibility. बच्चा पैदा किया, अब उसको पालेगा कौन? लेकिन बच्चा हो गया 40 साल का. हाँ, एक 8 साल के लड़के ने अपने पापा से पूछा, पापा मैं इतना बड़ा कब होऊंगा कि मम्मी को पूछना ना पड़े मैं बाहर खेलने जाऊं? पापा बोला, बेटा अभी तो इतना बड़ा मैं ही नहीं हुआ हूं. तेरी दादी से भी पूछना पड़ता है और तेरी मम्मी से भी पूछना पड़ता है, इतना बड़ा तो मैं ही नहीं हुआ अभी तक. Have to grow up. This is my opinion. And you can do what you think is right. I can just only give opinions. Because finally आप वो करेंगे जो आपको ठीक लगता है. तो हमारी बात शायद ना भी अच्छी लगे कि अरे बताओ, यही तो टाइम होता है. एक कह रहे थे सज्जन, कह रहे देखो, आप कह रहे हो वानप्रस्थ हो जाओ, आप कह रहे हो अब 60 पार कर लिए तो अब साधु ही बन जाओ, न तो हमने जो इतनी मेहनत से घर बनाया है उसका मजा ना लें, पोते पोतियां हमारी गोद में खेलें. चोजा काले, क्या आनंद है, हम वो आनंद न ले और आपके सड़े से आश्रम में बैठ करके राम राम करते फिर. हमसे नहीं होता तो मत करो. कौन कह रहा है करो? बट ट्रेडिशनली the life was suggested that one should live in this way because the whole
essence of human life as per our rishi is धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष. सबसे पहले धर्म है. धर्म का पालन करे, धर्म की खोज करे, धर्म के अनुसार जीवन जिए, फिर उसी धर्म के अनुसार धन भी कमाए, कामनाओं को भी भोगे. हम ऋषि तो हमारे मना ही नहीं करते. अरे मेरे भाई, खजुराहो के मंदिर देखिए, भोग विलास की मुद्राओं में द कपल्स आर इन कॉप्युलेटिंग, बट हैव यू एवर नोटिस्ड देयर आईज आर क्लोज्ड? इट इज अ टेम्पल, टेम्पल ऑफ महादेव. शिवलिंगम है अंदर. बाहर दीवार पर स्त्री और पुरुष के भोगरत मुद्राएं हैं, लेकिन एक कॉमन चीज है जिसमें उनकी आंखें बंद हैं. और उनका चेहरा अगर आप देखें तो ऐसे लगता है जैसे किसी ध्यान करने वाले का चेहरा है. काम सूत्र को लिखने वाले वात्स्यायन, वो भी एक ऋषि थे. हमारे ऋषि सिर्फ आत्मा का ज्ञान ही नहीं कराते, वो शरीर का ज्ञान भी करा देते. क्योंकि हमारे यहां शरीर का विरोध नहीं है, भोग का विरोध नहीं है, पर भोग में आसक्त हुए रहो, इसका विरोध है. तो कामनाओं की तृप्ति करे, भोग भी भोगे, सब इंद्रियों के भोग भोगे, बच्चे भी पैदा करे, बच्चों को अच्छे संस्कार भी दे. कौन देगा?